नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे परीक्षा जो हुआ था आपका 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 प्रथम पाली, ठीक है। उस पेपर में हम रीजनिंग वाले सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको, ठीक है, कथनों में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुछ टैबलेट जो हैं स्मार्टफोन हैं, कुछ टैबलेट जो स्मार्टफोन है। तो हमने पहले टैबलेट वाला घेरा बना लिया, हमने लिखा टैबलेट को टी। यह आपका जो टैबलेट है इसमें से कुछ टैबलेट जो हैं स्मार्टफोन है, इनको हमने रख दिया स्मार्टफोन के घेरे में। तो कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, आपका वेन डायग्राम बन गया। फिर कह रहा है कि सभी स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन हैं। जो सभी स्मार्टफोन हैं आपके, ये आपके जो सभी स्मार्टफोन वो किसके अंतर्गत आ रहा है? मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? इसको हम देखेंगे तो ये आ रहे हैं आपके सभी स्मार्टफोन जो हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत आ रहा है। हमने लिख दिया इसको मोबाइल फ़ोन। क्लियर। अब कह रहा है कि निष्कर्ष देखिए, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, ये आपके मोबाइल फ़ोन है और ये आपका टैबलेट है। तो देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो हाँ, क्योंकि ये वाला सेक्शन देखिए किस में आ रहा है, ये वाला मोबाइल में भी आ रहा है और टैबलेट वाले में भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यानी यह आपका निष्कर्ष सही होगा। फिर कह रहा है कि कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है। तो जब सभी स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन हैं तो कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन भी तो होंगे, बात तो वही है। ठीक है, तो यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छिद्र बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो यह दर्शाती है कि कागज को किस तरह मोड़ा गया है और उसमें छिद्र बनाए गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। अगर हम इमेज को देखें तो हमको देखें यहाँ पे ऐसा कौन सा इमेज में, इस इमेज को अगर हम पकड़ते हैं, इस इमेज को पकड़ते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि दो बड़े बॉक्स हैं और दो छोटे बॉक्स हैं, दो बड़े बॉक्स हैं और दो छोटे बॉक्स हैं। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे, अगर इसको हम एक जगह काट दिए तो अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ भी दो बड़े बॉक्स और दो छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, और जब हम पूरा इधर ऐसे खोल देंगे तो यहाँ भी आपको उसी तरह दिखाई देंगे। यानी कि दो बड़े बॉक्स, दो छोटे बॉक्स, दो बड़े बॉक्स, दो छोटे बॉक्स, दो बड़े बॉक्स, दो छोटे बॉक्स, ऐसे करके यह इमेज बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। यह पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 195 है, 15 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं पता। चलिए 273 है, 21 है। क्या रिलेशन है इनके बीच में हमको नहीं पता। तो हम रिलेशन पता करने के लिए क्या किए, 195 से 195 में 15 से भाग किए। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 कम 15, और उसके बाद 4 बचेगा, 15 3 45, यानी 13 बार गया। फिर हम 273 वाले को चेक करेंगे, 273/21। तो 21 से अगर हम करें तो 21 वन या 21 हो जाएगा, एक बार जाएगा। और उसके बाद कितना बचा आपका, 6 बचा, और 21 63 होता है, यानी 13 बार जा रहा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन मार्क में 19 से भाग दें तो हमको 13 आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होना चाहिए, 13 × 19। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19 × 19 = 57 को 7 हाथ में आए, यानी कि यूनिट डिजिट पे 7 आना चाहिए, 247 आएगा। ठीक है, ज़्यादा गुण आगे नहीं करना है, ये तो ठीक है। 9 × 3 = 27, 7 किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 247 आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है किस पैटर्न पर, इसको देखेंगे। तो इसमें ध्यान देना है। अगला पैटर्न इसमें देखिए, इसमें दिया है, मान लीजिए सपोज करिए ये आपका ए है। ठीक है, इस कॉलम में ए को मानिए, इसको बी मानिए या सी मानिए। तो हमको देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे हम देखें a³ + b², तो हमको मिल रहा है किसके बराबर, सी के। कैसे? ए की जगह हम रखेंगे 5, 5 का क्यूब, बी की जगह रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर। तो जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 125, और 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 64।
और जब ऐड करेंगे तो 189 आएगा। क्लियर। ठीक उसी तरह अगर हम 6 7 को देखते हैं तो 6 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, क्या आपका 265 आएगा? देखिए तो हम करेंगे, यह हो जाएगा 216 और यह हो जाएगा 49 अगर इनको ऐड करते हैं तो 265 आ रहा है, यानी कि यह पैटर्न आपका चल रहा है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बराबर सी के। तो ठीक उसी तरह जब हम इसको करेंगे तो हम करेंगे क्या, 7 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 3 1 4, यूनिट डिजिट पे 4 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ऐड करेंगे 343 तो 81 जोड़िए 424, यूनिट डिजिट देख लीजिए 3 1 4, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है जो जहाँ 4 है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सके। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, 7, एक कम 7 दिखाई दे रहा है। अब 7 में कितने का गुणा करें कि 10.5 आ जाए तो 1.5 का गुणा कर रहा है, कितना आ गया 10.5। 10.5 में कितने गुणा करें, 21 आ जाए 2 का गुणा करेंगे। अब 21 में कितने का गुणा करें, 52.5 आ जाए 2.5 का गुणा करेंगे। देखिए 10.5 बढ़ता जा रहा है। अब आगे जो प्रश्न बढ़ेगा वो बढ़ेगा कि 52.5 में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो जब 3 का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 को 5 हाथ में 1 और 3 2 6 1 7। ठीक है, दशमलव लगेगा ही तो 7.5 यानी इसी ऑप्शन में आ रहा है। आगे गुणा करेंगे तो 3 5 15 157.5 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, घेरा बना लेते हैं। हम बना लेते हैं घेरा। ठीक है, तो हमने बना लिया आपका यूं एक घेरा। अब कह रहा है कि एक दूसरे ठीक है केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, सामने बैठे हैं। कह रहा है कि ए जो है ई के सामने बैठा है। चलिए ए को देखते हैं। हम सपोज कर रहे हैं ये आपका ए है, क्या है, और ये किसके सामने बैठा है, ई के सामने। चलिए बैठा दिया हमने। उसके बाद कह रहा है एफ जो है ई के पास बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एफ को ई के पास बैठा दिया। फिर कह रहा है ए जो है सी के पास बैठा है, और पूरा पढ़ लीजिए, बी डी के ठीक दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है। ठीक है, बी के बाएं 5वां स्थान पर कौन है, तो समझिए ए सी के पास बैठा है, ए जो है आपका सी के पास बैठा है, तो हमने क्या किया, ए के पास सी को बैठा दिया। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पे बी डी के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है और सी बी के सामने बैठा है। तो जो सी है बी के ठीक सामने, यानी कि बी इधर पड़ेगा। क्लियर, सी बी के ठीक सामने है तो बी इधर पड़ेगा, और बी जो है डी के ठीक दाएं, तो अगर दाहिने हमको बी को बैठाना डी के, तो डी इधर ही रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिला आपको, ए बी सी डी ई एफ सब मिल गए आपको। क्लियर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है, तो बी के बाएं। देखिए अगर बी का हम बाएं और दाहिने देखें तो अगर मुंह केंद्र की तरफ है तो देखिए यह इसका हो जाएगा लेफ्ट, यह हो जाएगा राइट। कह रहा बाएं 5वें स्थान पर, तो पहले स्थान पर डी, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर सी, चौथे स्थान पर एफ, 5वें स्थान पर कौन आएगा, ई। तो बी के 5वें स्थान पर कौन बैठा रहेगा, ई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कुछ नहीं करना है, समझेंगे इसमें। लिखा क्या है आपका, लिख लेते हैं एक बार। लिखा है SAI, ठीक है, SANITY, सैनिटी को लिखा है OBTZUJ, ये लिखा है। चलिए देखेंगे क्या लिखा है। इसमें हम देख रहे हैं यन में आप एक ऐड करिए, तो इसको हटा देते हैं। यन में एक ऐड करेंगे तो ओ आ जाएगा। क्लियर, और यस में एक ऐड करेंगे तो टी आ जाएगा, और एक में ए में एक ऐड करेंगे तो आपका बी आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने किया क्या कि तिरछा लिया एक ऐड किया, तिरछा लिया एक ऐड किया, और ऊपर नीचे भी लिया एक ऐड किया। ठीक है, देखिए जैसे वाई में एक ऐड किया जेड, आई में एक ऐड किया जे, और टी में एक ऐड किया तो यू। तो उसी तरह हम फोस्टर को क्या लिख सकते हैं, FOSTER। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, कैसे पता करेंगे, इसको सीधे देखिए ओ में एक ऐड करेंगे क्या,
पी हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे मतलब की वर्ड पकड़िएगा। तो किस ऑप्शन में पी है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए आपको आगे करना ही नहीं। आप करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, करके आप आगे निकल जाइए। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड हम देख लेते हैं। क्या दिया है आपका, दिया है फोस्टर का ना। तो ठीक है, फोस्टर का दिया है तो यही तो होगा, पी तो आएगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे बीच वाले को ही यहाँ हम सीधे रखेंगे, यह आपका पी हो गया। अच्छा चलिए, यस वाले को यहाँ रखते हैं तो टी आना चाहिए। यफ का यहाँ रखते हैं ई एफ जी आना चाहिए। तो टी पी जी, सीधे टी पी जी किस में है, बी में है। सॉरी, टी पी जी आपका बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। आगे अगर हम चेक करेंगे तो ई का कितना हो जाएगा, एफ, आर का हो जाएगा यस, टी का हो जाएगा यू। तो टी पी जी एस एफ यू पूरा निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ लीजिए। एक विशिष्ट कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को लिखा है CAEDAVITNOIT, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। पहले हम लिख लें इसको। लिखा है आपका डीएक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, इसको लिखा है आपका, डीएक्टिवेशन को लिखा है, क्या लिखा है, इसको लिखा है आपका CAED। क्लियर। उसके बाद लिखा है AVIT और NOIT। कुछ नहीं करना है, समझिए। यहाँ दिया क्या है, इस चार लेटर को उल्टा लिख दिया है, यानी CAED। ठीक है, आगे के 4 लेटर इनको हम लेते हैं, इनको उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब आगे के 4 लेटर को लेते हैं, इनको उल्टा लिख दिया। तो ऐसे 4 इनका भी हम बदलते हैं। तो पहले इन 4 को पकड़ लेते हैं, या फिर CI, तो इसका हो जाएगा ICAF। तो ICAF किस में है, ICAF। तो ICAF आपका डी में मिल रहा है। ठीक है, तो आगे जब पूरा निकल, जब पहले ही आंसर मिल जा रहा है तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे निकाल लीजिएगा पूरा, लेकिन जब ऑप्शन मिल जा रहा है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 का देखेंगे, ये श्रृंखला परीक्षण है, पूछ रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। पैटर्न देखेंगे क्या कर रहा है, पैटर्न देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए हम मिलाते हैं। यम में क्या ऐड करें, क्यू आ जाए। तो यम आपका 13 है, क्यू आपका 17, आप 4 ऐड कर दीजिए। आर में क्या ऐड करें, वी आए, तो आर 18, वी आपका 22 से 4 ऐड करिए। उसी तरह वी में क्या ऐड करें, जेड आ जाए, वी आपका 22 से, जेड आपका 26 से 4। यानी हमको देखने पर मिल रहा है कि 4 का गैप हो रहा है। जैसे क्यू आपका कितना है 17, यू आपका 21, तो 4 बढ़ रहा है, यानी सब में आपका 4 बढ़ रहा है। तो वाई में हम बढ़ाएंगे 4, तो वाई में 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, वाई में 4 बढ़ाने पे आएगा आपका सी। ठीक है, जेड 1 बढ़ाएंगे जेड आएगा, 2 बढ़ाएंगे ए आएगा, 3 बढ़ाएंगे बी आएगा, और 4 बढ़ाएंगे सी आएगा। उसी तरह डी में हम बढ़ाएंगे तो डी 4 है, 4 बढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो एच आ जाएगा, CH। उसके बाद CH एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे देखना, एच में हमको 4 बढ़ाना, एच 8 है आपका, और इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 12, और 12वें स्थान पर है आपका यल, CHL आएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देख लीजिए क्या है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है ना। प्रश्न को देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि विकर्ण के अगर हम देखें यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए जैसे आपका ऐसे बना हुआ है, यहाँ आपका बॉक्स बना हुआ, फिर ये चीज़ें ऐसे हैं, और फिर आपका यहाँ ब्लैक है, यहाँ खाली है। तो इसमें हम देखेंगे जो विकर्ण के अंदर चलने वाली छोटी झुकी हुई रेखा एक ही भुजा के 2 आसन कोणों के बीच बारी बारी से चलती है। क्लियर, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक लाइन था, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या था आपका, एक लाइन था, और यहाँ इस पर फिर अगले वाले में 2 लाइन हो गया। क्लियर, ठीक उसी तरह यहाँ आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो अगले वाले में 2 लाइन करिए, इसी तरह सेम बनाइए। हमने बना लिया। चलिए, तो ऐसे कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक बी मिल रहा है, एक डी मिल रहा है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे एक खाली था और एक कलरफुल था, तो उसको हमने यहाँ खाली को रहने दिया और एक कलरफुल बना दिया। आगे वाले में क्या किया हमने, एक खाली, एक कलरफुल और एक खाली, 3 किया। अब पहले हमने एक रखा खाली, फिर अगले वाले में एक खाली एक भरा हुआ, फिर अगले वाले में एक खाली एक भरा, फिर एक खाली, फिर अगले वाले में क्या करेंगे, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिए होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिए होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़, तो TAM सब में है, TAM 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 TAM। तो यहाँ से हम समझ नहीं सकते, ए भी है तो ए यहाँ तक भी हम आगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब देखेंगे ए के बाद सबसे छोटा लेटर कौन सा है, बी आ रहा है ना, तो सबसे पहले आपका 5वें नंबर वाला लेटर आएगा। जब 5वें नंबर वाला आ गया, ये आपका SSC GD है। अब ऑप्शन और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो कि 5 से स्टार्ट हो, तो सीधे पूरा हमको क्रम लगाने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग अपना लगाते रहिएगा। इस PDF आपको टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिलेगा। क्लियर, आगे देखेंगे। लैब ए और लैब बी 2 कंप्यूटर कक्षाएं, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं, ए से, यानी ए से अगर हम 10 विद्यार्थी बी में भेज रहे हैं तो यानी A-10, ठीक है, वो बी में क्या हो जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे ना, यही जो घटे होंगे यहाँ, ठीक है। तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, यानी ए में से 10 घट रहे हैं और बी में 10 बढ़ रहे हैं, तो दोनों संख्या बराबर हो जा रही है। क्लियर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा आपका बी, और ये -10 इधर आएगा तो +10, तो बी +20 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं, फिर कह रहा है यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजाए जाते हैं, यानी कि लैब बी से, ठीक है, क्या कर रहा है, लैब बी से 26 विद्यार्थी, यानी ए है और इसमें 26 विद्यार्थी ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ से भेज रहे हैं, लैब बी से भेज रहे हैं। कहाँ से भेज रहे हैं, लैब बी से, तो बी में से हम क्या घटा देंगे, 26। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी की विद्यार्थियों की संख्या 3 गुनी, तो जब हम करेंगे बी में से 26 घटा रहे हैं और ए में 26 जोड़ रहे हैं तो यह 3 गुनी हो जा रही है। ये A+26 जो है, यानी ए की जो विद्यार्थी की संख्या है वह बी में जब 26 संख्या कम हो रही है तो उसकी 3 गुनी हो जा रही है, तो हमने ऐसे लिख दिया सोल्यूशन बनाने के लिए। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो A+ आपको मिलेगा 26, और अंदर जब सॉल्व करेंगे तो 3B अब माइनस इसको करेंगे तो 78 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, यहाँ से अगर हम देखें A बराबर हमको क्या मिला है, B+20 मिला है, यानी B+20 मिला है। वही हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं A की जगह हमने रख दिया B+20 आप प्लस, ठीक है, 26 आप बराबर 3B - 78। अब अंक वालों को एक तरफ, तो 26 और 20 कितना हो जाएगा, 46, और -78 इधर आएगा तो +78 हो जाएगा, और उधर बचेगा आपका 3B, और यह B उधर जाएगा तो -B। 46 और 78 जोड़ेंगे, 8 6 14 को 4 हाथ में 2, 7 4 11 2 13, 134 हो जाएगा। कितना, 130। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 8 6 14 को 4 हाथ में 1, 7 4 11 एक बार 124 हो जाएगा। और 3B में से सिर्फ B गया तो 2B बचेगा। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, B बराबर कितना मिला, B बराबर मिला आपका 62। ए का पूछा नहीं है तो सीधे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 62। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया है कि अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानवी और युक्ति किसी गोल मेज में परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हम बना लेते हैं एक बार डायग्राम आपका। ऐसे हम बना लिए एक गोल मेज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसमें एक बार हम ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा आमने सामने के लिए, जिससे हमको समझने में आसानी हो। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। अब चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है, चेतन। क्लियर, तो बैठाइए चेतन को कहीं, और किसके दाएं बैठाएंगे, चेतन जो है ठीक मानवी के दाएं। पहले मानवी को बैठा लीजिए, हमने बैठा लिया यहाँ पे मानवी को, मानवी। अब केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर है, और कह रहा है कि मानवी के ठीक दाएं कौन बैठा है, चेतन। चेतन जो है ठीक मानवी के दाएं बैठा है, हमने यहाँ चेतन को बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि चेतन दाएं एकदम पड़ोस में बैठा है, एकदम सटे हुए बैठा दिया हमने। फिर कर अर्पिता जो है ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्पिता जो है इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, बैठाएंगे इनको।
उसके बाद कह रहा है युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए युक्ति, तो पहले हम युक्ति को बैठाते हैं क्योंकि ये एकदम कंफर्म आ रहा है कि मानवी के, आपके मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर चेतन हो गया, दूसरे स्थान पर युक्ति हो गया, ये बैठ गया। और इसमें कहा था क्या, अब ऊपर वाले में जाएंगे कि जो अर्पिता है ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में, तो युक्ति और इंसिया के बीच में बैठने के लिए अर्पिता को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो युक्ति और जब युक्ति यहाँ हो गई, अर्पिता यहाँ हो गई, तो इंसिया यहाँ होगी, तभी तो अर्पिता बीच में आएगी। हमने यहाँ इंसिया को लिख लिया। अब आगे देखेंगे युक्ति ठीक माने दूसरे स्थान में लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा, तो लोहिता कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी लोहिता, यही ना, यहाँ बैठेगी लोहिता। अब बताइए लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है, आप खुद बताइए कि लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है। देख ले सकते हैं आप, यहाँ खुद देख सकते हैं कि यह आपकी अर्पिता है या आपकी लोहिता है, बीच में कौन आ रही है, इंसिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इंसिया। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला दिया है 14 कि पूछ रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किस प्रकार से समान है और एक उनमें से भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अच्छा चलिए पी वी वाई में हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं पी वी वाई में कि पी में क्या ऐड करें कि भी आ जाए, पी में क्या ऐड करें कि भी आ जाए। और यहाँ पे देखिए पी है, पी आपका है 16, ठीक है, पी आपका है 16 और 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, यानी कि पी में हमने 6 ऐड किया तो भी आया और भी में हमने 3 ऐड किया तो वाई आया, हमने ए किया। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन बी देखिए एफ एल ओ एफ, ठीक है, एल और रिलेशन निकालना है। एफ आपका कितना है, ई एफ 6 है और यल आपका 12 है, यानी कि 6 ऐड किया तो 12 आया और यल आपका 12 है, इसमें 3 ऐड किया तो 15 आया। फिर हम देखेंगे जी, यानी पैटर्न आपको यह मिलना चाहिए, जी एम क्यू, ठीक है। तो जी आपका है आपका जी एच, जी 7 है और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी कि हमको कहना चाहिए यल आपका 12, यम आपका 13। तो ठीक है भाई, ये तो आया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे हम क्या ऐड करेंगे, 3, तो 13 में 3 ऐड करेंगे तो हमको आना चाहिए पी, लेकिन आया है क्यू, तो इसलिए यह आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, यही आपका क्या भिन्न है। क्लियर। और एल आर यू को चेक करेंगे तो यल आर यू को चेक करिए, यल आपका है 12 और 12 में हम 6 ऐड करेंगे 18 और आर 18 है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 21, यू आपका 21 है, यानी कि यह आपका जो है जी एम क्यू आपका भिन्न है। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। कौन सा है, वाहन है, ट्रक है, कार है। बी से वाहन है, सी से कार है, टी से ट्रक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं इसको। अब चलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका कार है यह भी वाहन है और टी जो है यह भी आप ट्रक जो है यह भी आपका वाहन है, यानी कि आपका कार भी वाहन है और आपका ट्रक भी वाहन है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के वाहन हैं। वाहन तो दोनों है लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, तो यह हो गया आपका यह। हमने क्या कर दिया कि ये भैया ये आपका कार है, ये आपका ट्रक है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, कार की अलग उपयोगिता है, ट्रक की अलग उपयोगिता है, लेकिन दोनों वाहन के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट जो वेन डायग्राम होगा वो आपका होगा बी। क्यों, कार और ट्रक दोनों वाहन है, यानी दोनों को हम वाहन के अंदर कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 16 का देखेंगे कैसे आ सकती है। दिया है 3, फिर आपका है 15, फिर आपका 60, 180, आगे क्या आएगा चलिए पता करते हैं। देखिए गुणा करके हम देखेंगे। जब अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, देखिए सीधे 3 से 15 पे, 15 से 60 पे, 60 से 180 पे, तो वहाँ गुणा या भाग का मेथड लगता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, 3 में किया 5 का गुणा 15, 15 में हमने किया 4 का गुणा आपका 60 और 60 में हमने किया 3 का गुणा 180, 180 में करेंगे 2 का गुणा, घटता जा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो करेक्ट ऑप्शन 180 हो गया। कितना गुणा किए, 180 दूना 360, 90 कैसे, आधा थोड़ी कर रहे हैं, 180 दूना 360, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी 360। कैसे आया आपने देख लिया। 17 देखिए स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध है।
तो आपका स्वेटर किससे बनता है? ऊन से। सिक्का किससे बनता है? सिक्का आपका बनेगा धातु से ही तो बनता है, तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। ए का अर्थ है आपका प्लस, तो हम सीधे चेंज कर देते हैं। ए का अर्थ है प्लस, हमने प्लस कर दिया। सी का अर्थ है आपका गुणा, तो हमने इसको गुणा कर दिया। फिर बी का अर्थ है आपका माइनस, तो हमने बी की जगह क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसके बाद कह रहा है बी के अर्थ माइनस है तो माइनस कर दिया। ए का अर्थ है प्लस, हमने इसको प्लस बना दिया। और उसके बाद डी का अर्थ है आपका भागा, तो हमने इसको भागा बना दिया। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भाग करेंगे 28 में 7 से, तो कितना आएगा? 4। चलिए इसको लिख दिए हमने, यहाँ लिख दिया प्लस, 24 को रहने दीजिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर भाग करेंगे। 17 में से 6 गया, 17 में से 6 गया, कितना बचेगा? तो ब्रैकेट हटा देंगे। भाई धीरे करो आज। 17 में से जो 6 गया तो उसमें से आपका बचेगा, यहाँ पे हम देखेंगे 11, तो हमने लिख लिया 11। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ आगे है मल्टीप्लाई, यहाँ आपका 9 और यहाँ पे है आपका 12 प्लस। अब देखिए क्या मिल रहा है। अब हम करते हैं, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। अब हाँ यहाँ पे हम करेंगे, गुणे का सिंबल है ना, 11 9 99। उसके बाद देखेंगे 12, 12 धन 99 माइनस 24 धन 4। अब प्लस वालों को पहले हम कर लेंगे, फिर माइनस उसमें से घटा देंगे। अब इस यहाँ पे प्लस वालों को करने के लिए क्या करेंगे आप बोर्ड मास के नियम से? तो यहाँ पे आप सीधे करिए कि 12 99 और 4 को आप करेंगे ऐड। क्या करेंगे? 12 99 और 4 को ऐड कर लीजिए, तो सीधे कितना हो जाएगा? सीधे तो हो जाएगा आपका 9 2 11, 11 4 15 को 5 हाथ में है 1। उसके बाद हो जाएगा आपका 9 1 10 1 11, 115। 115 माइनस कितना हो जाएगा? 24। तो 115 में से 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, तो हो जाएगा आपका 91। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उस आकृति का चयन करें। भाई धीरे धीरे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। 19 को देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। देखें जिसमें ये आपकी सन्निहित हो, तो सीधे ऑप्शन ही देख के समझ लीजिए। आप यहाँ पे समझिए, ये देखिए इस फिगर को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फिगर को देख रहे हैं, ये आपका, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी कूट भाषा में जिंजर को 30-30 और रेडिश को 23-36 के रूप में लिखा, तो टोमेटो को उसी भाषा में किस रूप में लिखेगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जिंजर, GIN, ठीक है, GER, इनको लिखा है 30-30। कैसे लिखा है अभी हम समझेंगे। क्या लिखा है? 30-30। तो एक चीज़ हमको बताइए, जी की जो प्लेस वैल्यू कितनी 7, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9 और एन की प्लेस वैल्यू कितनी है 14। इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर हम जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18, तो इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा? अब इनको ऐड कर रहे हैं तो 30 आ रहा है और इनको भी ऐड कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, यानी कि यह हो गया, यानी नियम यह चल रहा है। और रेडिस को हम देखिए RAD, इसमें से आर का कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। आर कितना है? ST, हाँ, आर का कितना हो जाएगा? 18, ए का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। क्लियर? तो 18 1 19 4 23 सही है। और ISH, आई का हो जाएगा 9, यस का हो जाएगा आपका, भाई यस कितना है? ST, यस हो जाएगा 19 और यस कितना हो जाएगा? 8। तो अब यह हो जाएगा कितना? 9 8 17, 17 और 19 कितना हो जाएगा? 36। तो सही है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? टी है आपका 20, ओ आपका है 15, यम है आपका 13। ऐड कर देंगे 20 15 13, तो हो जाएगा 20 10 30 5 35, 35 3 38 10 48। ठीक है, ऑप्शन डी में केवल 48 है, इसलिए आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक दर्पण आकृति के अनुसार AB पर रखा गया है, ये दर्पण है आपका, क्या है? AB जो है आपका, AB पर एक दर्पण रखा गया है, तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका दर्पण है ना, सही प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये जानिए आप।
उसके लिए होता क्या है यहाँ पे कि जो दर्पण के पास होता है वह इमेज में दूर बन जाता है, जो दर्पण के पास। तो डी आपका दर्पण के पास है तो इमेज में आपका दूर बन जाएगा, और सी आपका दूर है तो वह पास बन जाएगा। ठीक उसी तरह करिए, ए आपका पास है तो दूर बना दीजिए, और बी आपका पास है तो नज़दीक है, दूर है तो पास बना दीजिए। क्लियर। अब देखिए यह ई गड़बड़ कर दिया, ई गड़बड़ कर दिया, जहाँ ई सही हो वहाँ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ई आपका इधर है इसका मुंह, और जब इधर रहेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं इमेज वाले में, तो वह आपका हो जाएगा इधर। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर। यहाँ पे फिर से समझिएगा इमेज में कैसे बनेगा आपका। इमेज जो बनेगा कि वो जस्ट उल्टा बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन दूर बनेगा। जैसे यहाँ पे चलिए अगर इस तरह समझेंगे, इस तरह समझिए कि हम यहाँ आपका इमेज बना ही देते हैं। क्लियर। अगर इस तरह समझेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डी आपका यहाँ है, तो डी आपका इसकी जैसे इमेज के पास है ना, तो इस हिसाब से यहाँ भी ये आपका इमेज इसके डी इधर पास होगा। तो डी लेकिन देखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक, उल्टा बन जाएगा। और सी ऐसे है तो आपका ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। फिर उसके बाद ई आपका ऐसे है तो ई आपका बन जाएगा ऐसे, ये आपका ई बन जाएगा। और ये आपका बी आपका यहाँ पे आपका ए है तो ए आपका यहाँ आएगा, नज़दीक वाले में बनाइएगा, ए आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है। और ये आपका बी है तो ये आपका बी ऐसे बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। जो दर्पण के पास होगा इमेज में भी वही पास होगा, जो दर्पण से दूर होगा इमेज में भी वही दूर होगा, लेकिन उल्टा बन के। क्लियर। अब देखिए 22 देखेंगे, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए देखेंगे 22 का। तो यहाँ पे आप देखिए दिया आर टी टी यू डॉट डॉट आर यू एस एस टी। ये पैटर्न देखिए कैसे बनेगा। यह पैटर्न यह बनाना चाह रहा है कि पहले हम इनको क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो हम देखें कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, एक चीज़ देखिए कि बीच वाले में ऐसे भरेंगे हम लोग। जैसे दिया है किसी एक को पकड़ें, यहाँ पे किसी एक को पकड़ें, जैसे दिया एस एस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आर को भरेंगे तो एस आर एस, देखिए क्योंकि यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। एक ऑप्शन ये यू है, इसको अभी छोड़ते हैं, आर को टैली करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यू अगर यहाँ हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ अगर आर रखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आर यू आर। देखिए जो यू है आर के बीच में आ रहा है, यानी इसका भी काम हो गया। ठीक है। अब आगे समझेंगे कि कर क्या रहा है। फिर अगर इस ऑप्शन को देखते हैं यू को, तो हमने यहाँ यू रखा, तो देखिए यू आर यू, यानी कि देखिए आगे जो आ रहा है वही पीछे आ रहा है, उसके बीच में एक लेटर। सही है भाई, यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ हमने टी भर दिया इस वाले चीज़ को, तो यहाँ देखिए टी यू टी, ये भी बात सही बैठ रहा है। फिर हमको मिला यस, हमने भरा यहाँ यस, तो टी यस टी सही है। और फिर हमने भरा यहाँ यस। अब आपको मिल क्या रहा है, मिल यह रहा है कि आपको मिला आर, आर तो भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए यस टी यस, यानी टी जो है यस के बीच में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है टी एस टी, यानी कि यस जो है टी टी के बीच में। फिर मिल रहा है आपका यू को, देखिए किसके बीच में, टी और टी के बीच में। और फिर एयर टी देखिए किसके है, यू और यू के बीच में। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे जो पैटर्न बन रहा है कि इससे ये आप आर देखिए किसके बीच में, यू और यू के बीच में। और यह जो यू है वो किसके बीच में, आर है और आर के बीच में। तो पैटर्न सही बन रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में जॉम्बी को क्या लिखते हैं, यह, और फ्लेक्स को लिखते हैं यह। तो उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, बस पैटर्न समझ लीजिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जॉम्बी। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं, जॉम्बी को क्या लिख रहा है, बी आई ई, तो समझने में आसानी होगा। उसको लिख रहा है बी ई आई एम ओ जेड। बहुत सुंदर प्रश्न, समझिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न लिखा है, और फ्लेक्स को भी लिख देते हैं तभी आपको समझ में आएगा, एफ एल ई एक्स। इसको लिख रहा है ई, ठीक है, ई एफ एल एक्स। यह कर क्या रहा है यह समझिए। जैसे अब जॉम्बी है, तो अगर हम इनको क्रम में देखें, यह 26 है, यह 15 है, यह 13 है, यह 2 है,
ठीक है। और ये आई आपका 9 है, ई आपका है 5। तो इसमें आपका देखिए 2, ई का कितना है 5, आई का है 9, यम का है 13, ओ का है 15, ये जेड का है 26। देखिए छोटे से बड़े के क्रम में लिखा है, यह यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे अगर हम ई एफ, एफ का माने तो 6, उसके बाद एल का माने 12, ई का माने 5, एक्स का माने तो 24। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ई कितना है 5, 5 से बड़ा कौन आएगा 6, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 24, यानी ये छोटे से बड़े के क्रम में लिख रहा है। तो प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे छोटा देखेंगे कौन सा है सी, तो भाई सी सब में है तो सी को लिख लिया। सी से बड़ा कौन है, तो सी से बड़ा आप देखेंगे तो डी है, तो हमने लिखा सी डी। तो सी डी सी डी सी डी, अभी भी आंसर नहीं लिख सकते, सब में है। उसके बाद हम देखेंगे कौन बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है आप देखिए, तो उसके बाद बड़ा है आपका ओ, तो हमने लिख लिया ओ। और ओ के बाद कौन बड़ा है पी, तो हमने लिखा पी। पी के बाद कौन बड़ा है आर, तो फिर हमने लिखा आर। आर के बाद कौन बड़ा है टी, टी। फिर उसके बाद कौन बड़ा है यू, यू। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले अंकों के पृष्ठ के विपरीत पर है, 6 के विपरीत। ठीक है। अब यहाँ पे 6 के विपरीत समझने के लिए कुछ नहीं, पहले प्रश्न समझ लेते हैं। पहले यह देखिए 5 के विपरीत हम खोजते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसे जब डाइस आपकी डाइस के एक या दो से अधिक प्रारूप है तो उसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन कौन है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कॉमन हो गया। अच्छा, कॉमन के बाद हम देखेंगे कि दोनों में 5-5 दिखाई दे रहा है। अब इसके बगल वाले सरफेस, 5 के बगल वाले सरफेस पर क्या दिखाई दे रहा है 2, और यहाँ 3। 5 के बगल वाले सरफेस पर 1 और 4। तो 5 के बगल वाले सरफेस पर क्या क्या आपको संख्या दिखाई दे रही है, जो संख्या आपके अगर साथ दिखाई दे रहा है तो यानी वो उसके विपरीत नहीं हो सकता। तो 5 के बगल में आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3, 1 और 4। और हर संख्या के सिर्फ 4 पड़ोसी होते हैं और एक विपरीत। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 क्या होगा आपका, इसका विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो पूछा है कि 6 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 6, तो 6 के विपरीत 5, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए है मतलब एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का बी से क्या संबंध होगा। चलिए देख लेते हैं क्या संबंध होगा। प्लस का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ, तो ए जो है बी का पिता। उसी तरह यस प्लस पी का अर्थ होगा, जो यस है आपका वो किसका पिता होगा, पी का पिता होगा। बना दिया हमने। उसके बाद पी प्लस आर का अर्थ है, वही वाली कहानी है, तो जो पी होगा वो आर का पिता होगा, हमने बना दिया। उसके बाद कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पे देखेंगे एट द रेट बी का ए जो है बी का भाई है, तो ये जो आर हो जाएगा ये आपका क्यू का भाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम पुरुष को हम ट्रेंगल से शो करते हैं, पुरुष को हम किससे शो करते हैं, ट्रेंगल से। महिला को हम शो कर देंगे सर्किल से। आगे अब देखिए, उसके बाद कह रहा है क्यू एंड टी। ठीक है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो क्यू एंड टी में क्या हम करेंगे, क्यू एंड टी में कि जो यहाँ पे ए एंड बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है, तो क्यू एंड टी में यानी जो क्यू है किसकी पुत्री हो गई, टी की पुत्री हो गई। तो टी आपकी लेडीज रही होगी। ये पुत्री है, तो टी अभी निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो यह आपका पुत्री है, तो इसको हमने गोला बना दिया क्या, यानी ये लेडीज है कोई, ये पुत्री हो गई। चलिए उसके बाद कह रहा है कि टी एंड बी, टी एंड बी, ए एंड बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो टी एंड बी मतलब टी जो है किसकी पुत्री है, भी की। तो हमने इसको भी यानी ये भी लेडीज सही होगी, ये हो गई भी। अब पूछा क्या है कि पी और भी का संबंध, पी और भी का संबंध। अब पी और भी का संबंध कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पी और भी का संबंध जो है कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख ले रहे हैं कि यह आपका क्या है, यह आपका है, देखिए यह भाई बहन है एक दूसरे के, और यह इसकी माता है, तो इसकी भी यह माता हुई। और यह जो है आपका आर का पिता है, तो क्यू का भी पिता होगा, यानी यह पति पत्नी रहेंगे, डबल से संबंध। और जब यह पति पत्नी है और यह क्या है आपकी उसकी, यह पिता है और यह इसकी बेटी है। क्लियर। तो यह आपका जो भी होगा भी का पी से, चाहे यह आपका पुरुष हो या महिला, पुरुष हो या महिला, यह क्या लगेगा,
जब बेटी का पति है तो दामाद ही लगेगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।